अगर मैं आपसे कहूँ कि समुद्र की हर लहर में इतनी ताकत छुपी है जो पूरी दुनिया को बिजली दे सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जब लहरें साहिल से टकराती हैं तो हम सिर्फ शोर सुनते हैं, लेकिन हकीकत में ये शोर हमारी आने वाली नस्लों के लिए बिजली का सबसे बड़ा ख़जाना है। दुनिया के बड़े ममालिक तेल और गैस पर लड़ रहे हैं, लेकिन खामोश ताकत समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई है जो मुस्तकबिल बदल सकती है। साइंसदान इसमें बिजली देख रहे हैं, इतनी बिजली जो शहरों को रोशन कर सकती है। ये ताकतवर राज समुद्र की लहरों में छुपा हुआ है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ रामीन सैयद। व्यूअर्स, अगर आप कभी समुद्री मौत से टकराए हैं तो आप ये जानते होंगे कि इन लहरों में कितनी ताकत होती है। समुद्र के शोर में एक बड़ी ताकत छुपी हुई है जो माहौल दोस्त और काबिल तजदीद तवानाई से हमारे मुस्तकबिल को बदल कर रख सकती है। मुहक्किकीन कई दहाइयों से लहरों की ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन समुद्र के सख्त हालात ने इसे इस्तेमाल में लाने के लिए इंतहाई मुश्किल और महंगा बना दिया है। मुतादिद ममालिक काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए की तलाश में हैं ताकि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम किया जा सके और आबो हवा की तब्दीली का मुकाबला किया जा सके। यूक्रेन पर रूसी हमले ने भी इन ममालिक को तवानाई की फराहमी बढ़ाने पर मजबूर किया है। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ बैनुल हुकूमती पैनल IPCC का ये कहना है कि समुद्री लहरों से हासिल होने वाली तवानाई को इस्तेमाल करने से नज़रियाती तौर पर हर साल 30,000 टेरावाट आवर बिजली पैदा की जा सकती है, जो इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल होने वाली बिजली से ज़्यादा है। अमेरिका की ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में तवानाई की लहरों के माहिर डॉक्टर ब्रेवनी डुपॉन्ट का ये कहना है कि इस सलाहियत के बावजूद अब भी इस सलाहियत से फ़ायदा उठाने के लिए दुनिया को बहुत से तकनीकी और मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं। लहरों से तवानाई हासिल करने के लिए यूरोप का मगरबी साहिल, अमेरिका का बहरुल काहिल का साहिल और बरतानिया का शिमाल की तरफ का पानी बड़ा ज़ख़ीरा साबित हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और चीन भी इस टेक्नोलॉजी पर तहक़ीक़ कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने सन 2030 तक लहरों से 1 गीगावाट समुद्री तवानाई हासिल करने का हदफ रखा है। यूरोपीय यूनियन के अंदाजे के मुताबिक 2050 तक यूरोपीय यूनियन इससे 10% बिजली फराहम कर सकता है। अब माहिरीन का ख्याल ये है कि लहरों की तवानाई ख़ास तौर पर साहिली शहरों और दूर दराज जजीरों को बिजली फराहम करने के लिए बेहतर है, जो बड़े पैमाने पर महंगे और आलूदगी फैलाने वाले डीजल की दरामद पर इन्हिसार करते हैं। माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ सन 2021 में COP26 कॉन्फ्रेंस में छोटे जजीरे की तरक्की पजीर रियासतों SIDS के रहनुमाओं ने समुद्री तवानाई की तरक्की के मकसद से ग्लोबल ओशन एनर्जी अलायंस GLOEA तश्कील दिया था। बारबेडोस, बरमूडा, मोटेंग, ग्रेनाडा और टोंगा ने आयरिश कंपनी सी वेस्ट के साथ व्यू पावर फार्म्स तैयार करने के माहदों पर दस्तखत किए हैं। हर मनसूबे का आगाज़ 2 मेगावाट के पायलट से होगा, जो तकरीबन 2800 घरों को बिजली फराहम करने के काबिल होगा और मकामी ज़रूरियात के मुताबिक 50 मेगावाट तक बढ़ेगा। डॉक्टर ब्यूनी का ये मानना है कि बेहतरीन सूरत हाल में लहरों की तवानाई अगले 10 सालों में हमारे ग्रिड स्टेशन में बिजली की मकदार को नुमाया इजाफा कर सकती है, लेकिन उनके पुरजोश होने के पीछे ये सब मुहर्रिकात नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक लहरों से हासिल होने वाली तवानाई ही मुस्तकबिल है। वो कहती हैं कि जब आप आफात से निमटने जैसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जहां हम 1 टन डीजल जनरेटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इस तरह का आला पानी में फेंक सकते हैं और इन साहिली आबादियों को बिजली देना शुरू कर सकते हैं जो तूफ़ान या सुनामी से मुतासिर हुए हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगियों को इंतहाई मायने ख़ेज़ तरीक़े से मुतासिर कर सकती है। लहरों से तवानाई हासिल करना इतना आसान नहीं है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन से ताल्लुक़ रखने वाले पायदार तवानाई के माहिर प्रोफेसर हैं अबू बकर बहाज। उन्होंने ख़बरदार किया है कि गलत शुरुआत और गैर मुकम्मल अहदाफ हमारे सामने हैं। स्कॉटिश व्यू एनर्जी प्रोजेक्ट पैलमस को सन 2004 में बरतानिया के ग्रिड से मुंसलिक किया गया था, लेकिन 10 साल बाद कंपनी दिवालिया हो गई। कार्नेगी क्लीन एनर्जी ने सन 2017 में ऑस्ट्रेलिया का पहला तिजारती पैमाने पर व्यू एनर्जी फार्म तामीर करने का वादा किया था, लेकिन माली मसाइल ने हुकूमत को इस मंसूबे को मनसूख कर दिया। प्रोफेसर अबू बकर बहाज का एक ख्याल है कि अगर चाहे लहरों की तवानाई का बिलाखिर एक ख़ास किरदार होगा, लेकिन हवा और शमसी तवानाई से मुसाबकत की वजह से फ़ंड्स हासिल करना एक सख्त जद्दोजहद के मुतकाज़ी होगा, क्योंकि हवा और शमसी तवानाई हासिल करने के तरीक़े बहुत सस्ते और ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। बरतानिया की प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी में ओशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर डेपोरा ग्रीव्स। वो ये कहती हैं कि लहरों का एक ख़ास फ़ायदा है। ज़्यादातर वक्त लहरें आती हैं, आप सिर्फ हवा और शमसी तवानाई पर ही भरोसा नहीं कर सकते, बल्कि आपको सप्लाई के और तरीक़ों पर भी गौर करना होगा। अगर आप लहरों से तवानाई हासिल करते हैं जो कि एक मुस्तकिल तवानाई का ज़रिया है, तो फिर ये एक मुतवाज़िन निज़ाम तश्कील पा सकता है।
इनकी राय में इससे वो लागत कम हो जाती है जो बसूरत दीगर आपको बिजली के लिए स्टोरेज फराहम करने में अदा करना पड़ेगी। लहरें बड़ी हद तक समुद्र की सतह पर चलने वाली हवा से बनती हैं, और हवा जितनी मजबूत होती है और जितनी ज़्यादा सफ़र करती है, लहर उतनी ही ज़्यादा हर की तवानाई ले जाती है। इस तवानाई को व्यू एनर्जी कन्वर्टर्स नामी मशीनों के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर ब्रूनी का ये कहना है कि दुनिया भर में 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ डिज़ाइंस पर टेस्ट किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक आपको एक ऐसा आला बनाना होगा जो इंतहाई लचकदार हो। ये लहरों से इस तरह टकराने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप इन लहरों से ज़्यादा रफ्तार हासिल कर सकें। आपका वास्ता खारे पानी से है, आप समुद्र में हैं, और ये वाकई एक इंतहाई मुश्किल इंजीनियरिंग का चैलेंज है। पुर्तगाल के बहरी ओकेनस के साहिल पर ताकतवर लहरें लहरों की तवानाई के लिए ऐसे एक मिसाली मकाम बना देती हैं। स्वीडन की कंपनी कोर पावर ओशन है जिसने 2023 से इक्वाडोर के साहिल पर अपनी डिवाइस बोए को तैरते हुए देखा है। इससे पैदा होने वाली बिजली ज़ेरे-आब केबल्स के ज़रिए पुर्तगाल की ग्रिड में भेजी जाती हैं। कोर पावर का दावा यह है कि बोए ने 2 अहम चैलेंजेस पर काबू पा लिया है: बड़े तूफानों से बचना, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई हासिल करना। इसका मकसद तकरीबन 4200 घरों को बिजली फराहम करना और ये जाहिर करना है कि टेक्नोलॉजी आयरलैंड को अपनी माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ अहदाफ तक पहुँचने में किस तरह मदद कर सकती है। लहरों से तवानाई हासिल करने का एक और तरीका मौजूदा बंदरगाह या जेटी से टरबाइन जैसे आले को मुंसलिक करना है। शुमाली स्पेन में एक मनसूबा 2011 से इस तरह घरों की एक छोटी तादाद को बिजली फराहम कर रहा है। माहिरीन का ये कहना है कि लागत ऑफशोर डिवाइसेस की तनसीब और देखभाल से कहीं ज़्यादा सस्ती हो सकती हैं। एक इजरायली कंपनी इकोव्यू पावर फ्लोटर्स का इस्तेमाल करती हैं जो लहरों के साथ ऊपर और नीचे चलते हैं। इसके बाद ये पिस्टन मुंतकिल करते हैं जो हाइड्रोलिक सियाल को कंप्रेसर में धकेलते हैं, जो फिर मोटर को तब्दील करता है और जनरेटर को घुमाता है। कंपनी पुर्तगाल में पोर्टो में अपना पहला कमर्शियल पैमाने पर आला तामीर कर रही है जो 1 मेगावाट से शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता 20 मेगावाट तक इसे बढ़ाने का इरादा रखती है। ये अमेरिका में लॉस एंजलिस की बंदरगाह पर एक डिवाइस लॉन्च करने वाली है और इसने ताइवान और इंडिया में लहर की ताकत को फ़रोग़ देने के मुआहदों का ऐलान किया है। लहरों की तवानाई के बारे में एक तशवीश समुद्री हयात पर किसी भी मुमकिना नुकसान या असर का है, लेकिन डॉक्टर अबू बकर बहाच का ये कहना है कि इसका कोई भी असर कम होगा, यानी मिनिमल होगा। इसलिए इनसे मखलूक की नशोनुमा में कमी के बजाय इजाफा होता है। स्कॉटिश कंपनी मोसिन एक डिवाइस इस्तेमाल करती है जिसे एंटोनेटर कहा जाता है। इसके बड़े तैरते हुए बाजू लहरों के साथ लचकदार होते हैं और मरकजी हिंग में तवानाई हासिल करते हैं। अब तक किसी समुद्र के अंदर तेल और गैस की सनत के जरिए इस्तेमाल होने वाले खुदकार गाड़ियों को चलाया, जो इसके माहौलियाती असरात को देखते हुए मुज़ाहिका खेज लग सकता है। लेकिन प्रोफेसर डेबोरा ग्रीव्स का ये कहना है कि इससे सरमायाकारों को टेक्नोलॉजी पर एतमाद देने और इसे बढ़ाने में मदद मिलती है, और अगर ये हासिल किया जा सकता है तो उनका मानना यह है कि लहरों की मुकम्मल तौर पर वाफिर तवानाई को बरकरार लाने से दुनिया को साफ बिजली का एक और अहम जरिया मिल सकता है। तो व्यूअर्स, सूरज की रोशनी और हवा के झोंके तो हम देख चुके हैं, मगर समुद्र की हर लहर में छुपी ताकत शायद कल दुनिया का नक्शा बदल दे। सवाल यह है कि क्या हम इस ख़जाने को खोल पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।